हमारे बुजुर्गों से आपने एक बात सुनी होगी कि सरकार के पास जितना सोना होता है वो उतने ही नोट छाप सकती है। ये लाइन तो सुनी होगी आपने, सबने सुनी है ये। वो कितना सोना रख के कितने नोट छाप सकती है ये कौन बताएगा? या बिना सोने के भी छाप सकते हो, या कैसे छाप सकते हो? कोई तो तरीका होगा, कोई तो नियम होगा। वो नियम फिक्स होगा तो शोषण नहीं होगा। अगर उसको आपने छेड़ दिया तो गरीब का शोषण होगा, अमीर अमीर होता चला जाएगा। तो इसको गेम को समझने के लिए हमने आरबीआई को एक आरटीआई डाली। आरटीआई में हमने पूछा वैध रुपए का कौन सा दस्तावेज है, कौन से रुपए को आप लीगल मनी कहते हो, किसको असली कहते हो, किसको नकली कहते हो, हमको एक बार बता दो। पैमाना क्या है असली और नकली कहने का? आरबीआई ने जवाब में दिया हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज नहीं है। अगर इसको लीगल भाषा में जाना जाए और अगर इसको कोर्ट में रख दिया जाए, यही एकमात्र लाइन जिसकी सर्टिफाइड कॉपी अपने पास हमारे पास है, सिर्फ ये एक लाइन काफी है कि रिजर्व बैंक ने अभी तक जितने नोट चला रखे हैं सारे फर्जी हैं। सिर्फ एक लाइन। अब वो कह रहा है मेरे पास लीगल मनी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो लीगल मनी फिर कैसे आप ये लीगल टेंडर कह रहे हो आप इसको? फिर आपने वो रखी सुप्रीम कोर्ट में? अभी भी जा रहे हैं। 24 तारीख को जब पेरेंटिंग का सेमिनार जो दिल्ली में है, वहां पर इस किताब का भी विमोचन है जिसमें सारे सबूत दिए हुए हैं। आरबीआई का गवर्नर का एफिडेविट उन्होंने बदला हुआ है जो कि क्राइम है। उन्होंने आरबीआई नहीं, आरबीआई ने आरबीआई के गवर्नर का एफिडेविट बदला। एफिडेविट कौन सा? ये जो लिखा हुआ है ना, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अभी आपके नोट पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आता है। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज दिस। पहले ये होता था आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड, ये ऑन डिमांड नहीं है आजकल, द सम ऑफ रुपीज दिस एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। ये एट एनी ऑफिस ऑफ इशू भी नहीं है आजकल। तो ये दोनों चीजें नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये एफिडेविट बदल दिया। एफिडेविट आप किसी का बदल नहीं सकते। अगर आप एफिडेविट बदल नहीं सकते तो फिर किसने बदला और किस अधिकार से बदला, ये सवाल हम पूछेंगे। अभी तक हमने पूछा है तो हमें एक बात समझ में आई है, कलेक्टर, एसडीएम, कोर्ट, ये बैंक पूरा बड़ा नेक्सस है। और पॉलिटिशियंस, इतना बड़ा नेक्सस है। नेक्सस मतलब गिरोह, आदमखोर गिरोह, जिनका सर्वाइवल आदमियों की ऊर्जा और आत्मा को खाकर ही होता है। वो पता करा जब हमने कि इसका मतलब ये भी रुपया नहीं है, वो भी रुपया नहीं है, तो रुपया क्या है? अगर लीगल मनी का डॉक्यूमेंट आरबीआई ने देने से मना कर दिया तो अब हम कहां से लेकर के आए? तो फिर कोई बाय चांस कुदरत का करिश्मा ही रहा होगा। हमारे वर्मा जी को एक आरबीआई का पुराना डायरेक्टर मिल गया, रिटायर्ड। उसके सामने इस बात का जिक्र चल गया कि ये देखो ना, आरबीआई ने हमको क्या लिख के दिया कि हमारे पास लीगल मनी का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो वो बोला एक मैं बात बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। उस कमरे में, उस अलमारी में, इस शेल्फ में एक डॉक्यूमेंट रखा है, वो ले आओ, वो है लीगल मनी का डॉक्यूमेंट। वो हम ले आए, वो ले आए। हाँ, और सर्टिफाइड करवा के ले आए, उनसे साइन करवा के ले आए कि हाँ ये हमने दिया है। और उसमें लिखा हुआ है 15 रुपए की एक मोहर, ये रुपए का मानक है। समझा नहीं इसको? जैसे किलोग्राम किसी भी चीज के वजन को मापने का मापक है, मीटर किसी भी दूरी को मापने का मापक है, सेकंड या मिनट समय को मापने का मापक है, ऐसे ही इकाई है, ऐसे ही किसी भी वस्तु के मूल्य की मापक रुपया है। और जब भी कोई मापक होता है, इकाई होती है, वो किसी स्टैंडर्ड या मानक पे होती है। तो रुपए का मानक क्या है? रुपए का मानक है 15 रुपया बराबर एक मोहर, ये मानक है। और मोहर में होता है 11 ग्राम 664 मिलीग्राम शुद्ध सोना, 24 कैरेट। तो 15 रुपए की जो वैल्यू है भारत में, लीगल 15 रुपए जो भारत सरकार के, जो मैं कमाता हूं दिन रात मेहनत करके, उन 15 रुपए की कीमत है 1 तोला शुद्ध सोना। इसका मतलब जब 1 रुपए की कीमत चेक की जाती है तो 11.664 को 15 से जब भाग देते हैं तो बनता है 777 मिलीग्राम शुद्ध सोना। 1 रुपए की कीमत है, 1 रुपए का स्टैंडर्ड है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारे पास है। इसका मतलब हम जो पैसा कमाते हैं वो रुपया कमाते हैं, जो बैंक में जमा करते हैं वो हम अपनी मेहनत जमा करते हैं। हमको जो मिलता है वो बैंक नोट मिलता है। और उस बैंक नोट में 777 मिलीग्राम सोना लेने जाओ तो 6300 रुपए के बैंक नोट बराबर 777 मिलीग्राम सोना है। यानी जैसे मैंने चांदी के सिक्के के जमा कराने और निकलवाने में 1000 गुना की लूट बताई थी, आपके असली धन को लेकर के आपको नकली धन दे देना, जैसे कि डिजिट दे देना, ट्रांसफर कर देना, डिजिट हो गया ट्रांसफर, ये धन दे देना आपकी 6300 गुना की लूट है। जब भी आपका पैसा बैंक से घूम कर आएगा तो नकली होकर आएगा। असली धन को वो खींचते रहते हैं, नकली धन आपको देते रहते हैं। तो फिर वो क्या कर रहे हैं उस धन का? जमा, स्टोरेज, ऊर्जा है भाई। ऊर्जा का क्या करते हो आप? यूज करते हो अपने हार्वेस्टिंग के लिए, अपनी सोल को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने जीवन के मकसद तक पहुंचने के लिए।